एवरीवन, राधा इजी ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट में जो शिक्षा के नवाचार है उनमें से ही हम एक कार्यक्रम को पकड़ रहे हैं आज, नो बैग डे। तो ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा, तो हम इसको ट्रिक्स के थ्रू अभी क्लास में लर्न करते हैं। सबसे पहले होता है कि हमें डेट्स याद नहीं रहती हैं, नो बैग डे। तो 20 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा हुई थी। कैसे याद रखना है कि वैसे बैग और वैसे ही 20। अब फरवरी कैसे याद रखना है कि बच्चों को कैसा बैग चाहिए होता है, फर वाला। तो ठीक है, फर से फरवरी, बच्चों को फर वाला बैग चाहिए होता है, वैसे बैग और वैसे ही 20। तो 20 फरवरी 2020 अशोक गहलोत ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। लेकिन इसका प्रारंभ है वो सत्र 2022-23 से हुआ। इसका प्रारंभ कब से हुआ? सत्र 2022-23 से। और अगर हमसे एग्जैक्टली डेट पूछे तो हमें कैसे याद रखनी है? तो देखो, स्कूल यार 1 जुलाई से ओपन होते हैं ना, तो 1 जुलाई से ही तो नो बैग डे होगा ना। तो 1 जुलाई 2022 से, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि एवरी सैटरडे थीम आधारित गतिविधियां होती हैं। तो वो हमसे जब क्वेश्चन पूछता है कि किस सैटरडे को कौन सी गतिविधि होती है, तो वो हमें याद नहीं रहता। तो यहाँ मेरा काम शुरू होता है। देखो, आपकी रीड को लेकर चलो कि सबसे पहले जब हम तैयारी करने बैठे थे रीड की, तो हमने क्या किया? सबसे पहले राजस्थान को पहचाना, चीज़ों को याद करना शुरू किया, उनको पहचाना, समझा, याद करना शुरू किया। तो सबसे पहले आपने क्या किया? पहचाना। जब आपने उनको पहचान लिया, याद कर लिया, तो आपके अंदर क्या विकसित हो गया? कौशल का विकास हो गया, ठीक है। अब जब आपके अंदर कौशल का विकास हो गया है, तो अब 25 फरवरी से 1 मार्च तक हम क्या करने जा रहे हैं? खेलने ही तो जा रहे हैं सबके सब। जिसका टर्न जब है वो जब खेलने के लिए जाएगा। मेरा टर्न 27 का है, आपका टर्न जब होगा आप तब खेलने जाओगे, ठीक है। तो पहले आपने पहचाना, फिर आपके अंदर कौशल विकसित हुआ खेलने का। अब आप खेलने जाओगे। अब जब आप खेलने चले जाओगे तो उसके बाद क्या होगा? जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसके बाद कुछ ना कुछ बन जाओगे, तो ठीक है। तो लेकिन हम तो वहाँ पर टीचर बनेंगे, यहाँ पर वो वैज्ञानिक बन जाएगा, तो ठीक है, कुछ ना कुछ बनेगा। अब जो बन जाएगा टीचर, वो क्या करेगा भाई? वो तो बाद में अपनों के साथ बैठकर सभा ही करेगा ना। और जो रह जाएंगे वो वापस से पढ़ाई में लग जाएंगे। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो थोड़ी ना फिर पढ़ेगा, वो तो अपनों के साथ बैठकर फिर सभा ही करेगा। तो हो गया ना कि फर्स्ट सैटरडे सबसे पहले क्या किया? हमने पहचाना। सेकंड सैटरडे हमारा भाषा कौशल विकास, क्योंकि हमारे अंदर कौशल का विकास हो गया है। थर्ड सैटरडे खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, क्योंकि हम अब याद कर चुके हैं सब चीज़ों को। अब हम गेम खेलने जा रहे हैं जो 25 फरवरी से 1 मार्च तक हमारा भी होने ही वाला है खेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? वैज्ञानिक बनेगा, वो बात अलग है, हम टीचर बनेंगे। यहाँ पर 4th सैटरडे को क्या होगा? वैज्ञानिक बनेगा। और फिर बाल सभा मेरे अपनों के साथ 5th सैटरडे। हुआ ना याद आप सबको कि पहचाना, फिर कौशल का विकास हुआ, फिर हम खेलने जा रहे हैं, उसके बाद हम कुछ बन जाएंगे, और जब कुछ बन जाएंगे तो अपनों के साथ बैठकर सभा करेंगे। अब है सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो इसमें कक्षावार ना होकर समूहवार होती है। तो ये कुछ समूह बना रखे हैं। तो ये भी क्या है? 5 ही समूह हैं भाई, 5 ही सैटरडे और 5 ही समूह है। तो आप उससे याद रख सकते हो 5 है, लेकिन कौन से कब है वो हम देखते हैं। देखो, हमें बच्चों से ही कनेक्ट करना है कि सबसे पहले क्या होता है? बच्चा 9 महीने आपके पेट में रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? बच्चा आपकी गोद में आता है। मतलब वो जो अंकुर जो 9 महीने पहले आपके पेट में था, वो अंकुर अब आपके हाथ में आता है। कब? अपने पहले साल में। तो अंकुर आपको पहले साल में ही मिलता है, ठीक है। तो 1 से 2 में वो अंकुर आपके पास ही रहता है। फिर क्या करते हो? जब वो 3 साल का हो जाता है अंकुर, तो आप उसको क्या करते हो? विद्यालय में प्रवेश दिलाते हो ना, सभी दिलाते हैं। और वैसे भी हमारे एनसीएफ में हमने पढ़ा भी था रीट में कि आंगनवाड़ी को बना रखा है, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी बनाई हुई है, ठीक है। तो पहले अंकुर आया पहली साल में, फिर आपने प्रवेश दिलाया बच्चे को स्कूल में तीसरी साल में। अब क्या होगा? बच्चा जब घर पे रहता है तो उसको कोई दिशा नहीं मिलती है, वो ऐसे ही अफरा तफरी मारता है, शैतानियाँ करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो विद्यालय में प्रवेश ले लेता है तो उसको एक दिशा मिलने लगती है। फैक्ट बात है ना कि अंकुर जब प्रवेश ले लेता है विद्यालय में तो उसको एक दिशा मिलने लगती है। क्या दिशा मिलती है? कि उसको इस तरीके से दिशा मिलती है कि बच्चा कहता है मैं उस क्षितिज तक पहुँच जाऊँगा मम्मा, मैं ना वहाँ पर चांद है ना, मैं वहाँ उस क्षितिज तक पहुँच जाऊँगा, जहाँ सूरज जी है ना, मैं उस क्षितिज तक पहुँच जाऊँगा। तो बच्चा क्या करता है? फिर क्षितिज तक जाने की बातें करने लगता है। और उसके बाद क्या हो जाती है? पहले वो क्षितिज तक जाने की बातें करता है, लास्ट में क्या हो जाती है? उसकी उन्नति हो जाती है। मतलब वो उस क्षितिज तक पहुँच जाता है, अपने सपनों को पूरा कर लेता है। हमें भी हमारे सपने पूरे करने हैं 25 से लेकर 1 मार्च तक। जब जिसका टर्न आएगा उसे तब खेलने जाना है। तो हुआ ना, अंकुर ने पहले साल में वो हमारे पास आया, 3 साल में उसको प्रवेश दिलाया,
फिर उसके बाद तो ठीक है यार, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 ये तो सीरीज़ आपको याद ही रहती है। फिर दिशा उसको मिली स्कूल में जाने के बाद, प्रवेश लेने के बाद, फिर उसने क्षितिज तक जाने की बातें करने लगा और फिर लास्ट में उसको क्या मिल गई, उन्नति मिल गई। फिर है कि स्कूल बैग अंतर्राष्ट्रीय मापदंड, कि स्कूल का जो बैग है उसमें कितना वेट होना चाहिए, तो वो बच्चे के वज़न का 10% होना चाहिए। आई होप सो कि आपको ये सब याद हुआ होगा। हम एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि नो बैग डे की घोषणा 20 फरवरी 2020 को हुई, क्योंकि वैसे 20 होता है और बच्चों को फर वाला बैग चाहिए होता है। और इसका जो प्रारंभ हुआ वो 1 जुलाई 2022 से हुआ, क्योंकि स्कूल हमारे 1 जुलाई से ही रीओपन होते हैं। और एवरी सैटरडेज में थीम आधारित गतिविधियां होती हैं, तो उनकी जो थीम है वो होती है कि सबसे पहले पहचानता है बच्चा, फिर उसके अंदर कौशल का विकास होता है, उसके बाद वो खेलने जाता है, जैसे कि हम खेलने के लिए जा रहे हैं 25 से 1 मार्च तक। उसके बाद वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, हम टीचर बनेंगे, यहाँ पर वो वैज्ञानिक बनेगा बच्चा। और उसके बाद जब वो कुछ बन जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनों के साथ बैठकर सभा करेगा। अंकुर है वो पहली साल में हमारे पास आता है, तीसरी साल में हम उसको विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं। विद्यालय में प्रवेश के बाद उसको एक दिशा मिलती है, दिशा मिलने के बाद वो क्षितिज तक जाने की बातें करता है, अंत में उसको उन्नति भी मिल जाती है, मतलब वो क्षितिज तक पहुंच जाता है। स्कूल बैग है उसका जो वेट होगा वो बच्चे के वजन का 10% होगा। आई होप सो कि आप सभी को ये याद हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।